चल, कल मैंने ऑर्डर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिसमें ये मैंने कहा था कि प्लेंटिव कौन होता है, डिफेंडेंट कौन होता है, वादी कौन है, प्रतिवादी कौन है, ऑर्डर क्या होता है, पार्टीज टू द सूट क्या होता है। ये सब कल हमने डिस्कस किया था रूल नंबर 7 तक। आप में से किसी को रूल नंबर 7 तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं था? उसको यही लाके बढ़ गई। चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं। आज थोड़ा धीरे धीरे जाएंगे क्योंकि आप लोगों को शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कल रूल्स याद करने में, समझने में, तो वैसे हम थोड़ा सा धीरे धीरे जाएंगे। 1 2 3 तो सेम ही है, उसमें कोई नहीं है। मैम थोड़ा ओवरव्यू रूल दे नंबर, देती, आज कुछ न्यू बच्चे ज्वाइन किए हैं। क्या कह रहे हो आप? थोड़ा पिछले क्लास का ओवरव्यू दे देते हैं, कुछ न्यू ओवरव्यू बच्चे दे ज्वाइन देती किए हूँ, हैं चलो क्लास। ठीक है, स्टार्ट से लेती हूँ, कोई नहीं। चलिए, ऑर्डर क्या होता है, पार्टीज क्या होती है, सूट क्या होता है। अब सीपीसी अगर आप पढ़ोगे तो बिना ऑर्डर के तो सीपीसी सीपीसी है ही नहीं। कोई फायदा नहीं है आपका सीपीसी पढ़ के अगर ऑर्डर नहीं पढ़ोगे तो ऑर्डर क्या होता है, पार्टीज क्या होती है, सूट क्या होता है। पूजा सुनो ध्यान से। ऑर्डर का मतलब ये होता है कि सीपीसी के अंदर हम ये सारी चीजों को फॉलो करते हैं, उसके बाद में एक केस जो है वो तैयार होके सामने आता है। ठीक है, ऑर्डर के बाद में पार्टीज कौन होती है। ठीक है, पार्टीज का मतलब होता है आप और मैं झगड़ा करते हैं। ठीक है, तो अब मुझे आपसे बदला लेना है तो मैं कहां जाऊंगी, बदला बदला, तो कहां लूंगी बदला, कोर्ट में लूंगी। ठीक है, तो एक होगा वादी, दूसरा होगा प्रतिवादी। वादी जो कोर्ट में केस लेके जाएगा, किसके अगेंस्ट जाएगा, प्रतिवादी के अगेंस्ट, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, डिफेंडेंट। ठीक है, सुन रही हो पूजा? ओ पूजा, यस मैम, ठीक है, सुन रही हो, वो इंपॉर्टेंट है। अब हु इज द प्लेंटिव एंड हु इज द डिफेंडेंट। प्लेंटिव कौन होता है और डिफेंडेंट कौन होता है। प्लेंटिव वो होता है जो केस करता है, किसके ऊपर करता है, डिफेंडेंट के ऊपर होता है। A plaintiff is a party who initiates a lawsuit before a court. Lawsuit का मतलब क्या होता है, ये वो सूट नहीं होता जो अपन सूटकेस लेके जाते हैं। सूट का मतलब होता है केस, CASE, केस। ठीक है, उसके बाद में आप देखो, a plaintiff is a party who initiates a lawsuit before the court, यानी कि प्लेंटिफ क्या करता है, अपना केस कोर्ट के पास लेके जाता है। क्या खुद लेके जाता है? नहीं। हम वकील क्यों बने हैं? हम सब वकील इसलिए बने हैं कि जो वादी है उसकी मदद कर सके, जो प्रतिवादी है उसकी मदद कर सके, जो कंप्लेनेंट है हम उसकी मदद कर सके, जो अक्यूज्ड है उनकी मदद कर सके। ठीक है, तो हम लीगल रेमेडी लेने जाते हैं। जैसे शादी से पहले एक मेडिएटर होता है बीच में, है ना, वो बोलता है ये लड़का है ये लड़की है, दोनों को मिलाने का काम करता है। तो लीगल रेमेडी जो है वो हम जो लॉयर्स होते हैं वो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की मदद करते हैं, और जो लीगल रेमेडी बाबा है हमारे जज साहब, वो उनको रेमेडी देते हैं कि झगड़ा मत करो, मैं बैठा हूं, जो मेरा फैसला होगा वो मान के चलना पड़ेगा, है ना। प्रतिवादी कौन पर्सन होता है, बीइंग सूड, यानी कि जिसके ऊपर केस किया जाता है उसे कहते हैं प्रतिवादी, डिफेंडेंट। जिसके ऊपर केस किया जाता है उसे कहते हैं डिफेंडेंट, जो है प्रतिवादी। जिसके खिलाफ सिविल केस हुआ है, किसने किया, प्लेंटिफ ने किया। क्या किया, केस किया। किसके ऊपर किया, प्रतिवादी के ऊपर किया। प्रतिवादी कौन, डिफेंडेंट। ठीक है, अब रूल नंबर 1,
बेस आपको बता दिया, वादी कौन, प्रतिवादी कौन, प्लेंटिफ कौन, डिफेंडेंट कौन। यहाँ से हमारा मैम ऑर्डर ऑर्डर बताया नंबर था, 1 जो है, हाँ ऑर्डर मैम, ऑर्डर क्या था? क्या 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 मैम आपने स्टार्टिंग में ऑर्डर बताया था ना, तो ऑर्डर नहीं समझे क्या बोले आप? आपने नहीं सुना मैंने क्या बताया? एक मिनट, मैं आपको फिर स्क्रीन पे लेके जाती हूँ, डू नॉट वरी। ये है ऑर्डर नंबर 1, स्क्रीन पे देख रहे हो आप। ऑर्डर नंबर 1 क्या बोलता है? पार्टीज टू सूट। देखो देखो देखो, स्क्रीन पे दिख रहा है ना ऑर्डर नंबर 1। मैम ये पूछ रहा है ऑर्डर क्या होता है, ये पूछ रहा है ये। ऑर्डर ये होता है, देखो बैरक होती है ना, बैरक जिसको हम पढ़ते हैं, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर किसको बोलते हैं? ये ऑर्डर वो ऑर्डर नहीं होता है जो जजेस लोग ऑर्डर ऑर्डर करते हैं, ये वो ऑर्डर नहीं होता है। ये आपको रेमेडी देता है ऐसा ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? आप सिविल जो पढ़ रहे हो, तो सिविल का मतलब क्या होता है कि एक सोसाइटी में हम रहते हैं, ठीक है? तो सोसाइटी में रहने के बाद में आपको पता है कि आपके राइट्स क्या है। आप कौन हो? अभिषेक, आप कौन हो? आपका नाम अभिषेक है। कौन है अभिषेक? कोई जानता है क्या अभिषेक कौन है? कोई जानता है? एनीबॉडी नोस कि अभिषेक कौन है? नहीं जानता है ना। अभिषेक, आप किसी सोसाइटी में रहते हो, तो अगर आपके साथ में कुछ भी गलत होता है तो उसको लेकर आप या तो पुलिस स्टेशन जाओगे या तो कोर्ट जाओगे। दो ही रास्ते हैं ना। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, या तो आप पुलिस स्टेशन जाओगे या तो आप कोर्ट जाओगे। पर जब कोई सिविल राइट्स को खराब होता है, जब सिविल राइट्स के ऊपर कुछ चीजें आती है, तो उसको लेकर हम कोर्ट जाते हैं। तो ये ऑर्डर्स वो ऑर्डर्स होते हैं कि आपको अपना राइट पता चलता है कि आपको क्या राइट है, आप है कौन। ठीक है, अब आपका नाम है अभिषेक, हम कैसे माने? बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ। ठीक है, अब मैं मेरी बात बताती हूँ। मेरा नाम है पीयू रत्नानी, ठीक है। अब मेरे जो पिताजी हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं 2010 में, ठीक है। अब हमारी कुछ पुश्तैनिया प्रॉपर्टीज है। अब वो प्रॉपर्टीज मेरे माताजी के नाम कैसे आएगी? कैसे आएगी? आप उन प्रॉपर्टी को कैसे ट्रांसफर कराओगे? मुझे तो कोई जानता नहीं है, मेरी माताजी को भी कोई जानता नहीं है। अब मेरे पिताजी जो है वो नहीं रहे, तो हम कहाँ जाएंगे? वो प्रॉपर्टी मेरे पिताजी ने खरीद के रखी थी, तो मेरे नाम पे वो कैसे होगी? मुझे कोर्ट से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सामने वाला हो सकता है मुझे वो प्रॉपर्टी ना दे, या प्रॉपर्टी मुझे नाम पे करवाने के लिए ये सारी चीजों का जानकार होना बहुत जरूरी है। तो ये ऑर्डर्स वो ऑर्डर्स होते हैं जो सीपीसी के अंदर आपको ये रास्ता दिखाते हैं कि आप एज अ सिटीजन, आप एज अ सिविलियन, आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए। तो ये ऑर्डर्स आपको दिशा देते हैं। यानी कि जैसे हम सीआरपीसी में सेक्शंस पढ़ते हैं, आईपीसी में सेक्शंस पढ़ते हैं, सीपीसी में सेक्शंस पढ़ते हैं, तो ये ऑर्डर्स क्या होते हैं? आपको ये बताते हैं कि कोर्ट के सामने जाकर इन ऑर्डर के थ्रू आपको करना क्या है, आप कैसे ऑर्डर्स ले सकते हो। जब आप कोर्ट में जाते हो तो आपको जजमेंट तो चाहिए ना, ऑर्डर तो चाहिए ना कोर्ट का। अगर समझो आपके घर पे बुलडोजर चलने वाला है, आपको एक नोटिस आ गया कि आपके घर पे बुलडोजर चलने वाला है, तो आप क्या हाथ के ऊपर हाथ ऐसे रख के बैठ जाओगे कि जब बुलडोजर चलेगा तब मैं देखूंगा, तब मैं जाऊंगा? तो आपको रास्ता कौन सा बनता है? आपको कोर्ट का रास्ता बनता है। तो कोर्ट का रास्ता बनाने के लिए आपको ये सारी जानकारी होगी कि आप कौन सा केस कर पाते हो, कौन से ऑर्डर्स में कर पाते हो, कानून क्या कह रहा है, कानून की भाषा क्या है, कानून कौन से लैंग्वेज से आपको बता रहा है, इंटरप्रिटेशन समझना पड़ता है, जजेस की लैंग्वेज समझनी पड़ती है। तो इसीलिए सीपीसी आया ये जानकारी देने के लिए कि आप हैं कौन, आपको प्रोटेक्शन चाहिए, कैसे मिलेगी?
सीपीसी के थ्रू मिलेगी। यानी कि जो राइट्स होते हैं ना एक पर्सन के, वो सीपीसी बताता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि जो किन्नर होते हैं, जिसे हम छक्का कहते हैं, जिसे हम किन्नर कहते हैं, ठीक है, एक मकान है। अब एक मकान के अंदर मैंने अपना एक फ्लैट किन्नर लोगों को दिया था रेंट पे, ठीक है। रेंट पे देने के बाद में अब वो वहां पे रहने लगे। उसके बाद में अब मुझे उनसे कहना था आप खाली करें, तो एक किन्नर लोगों की बद्दुआ लेना, कैसे हम डरते हैं, नहीं 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 बाबा, कल को कुछ हो गया तो मेरे बच्चे हैं, उनको बद्दुआ लग गई तो। हम वैसे थॉट रखते हैं। पुराने जमाने के लोग तो यही सोचते हैं, नए जमाने वाले पता नहीं क्या सोचते हैं। तो हम अब उन लोगों को वो घर कैसे खाली करवाएं? क्या रास्ता है मुझे उनको बोलने के लिए कि आप जाओ, मुझे और कोई रेंट पे मिल रहा है, लोग मिल रहे हैं वहां पे रहने के लिए, आप ये घर खाली करो। मैंने उनसे कह दिया, उसने हाय 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 बोलना चालू किया, हाय तेरे को ऐसा, हाय तेरे को वैसा। मैं डर गई, मुझे डर लगने लगा। अब मैं कैसे खाली कराऊं इससे? अभिषेक कैसे खाली कराऊं, कैसे बोलूं घर से जाओ बाबा? हैं कोर्ट है मैडम, अभिषेक? कोर्ट। यस मैम, कोर्ट जाना पड़ेगा मैम इसके लिए। हाँ, तो कोर्ट जाने के लिए आपको सीपीसी का नॉलेज होना जरूरी है। आपको पता होगा ना कि आप कैसे लड़ेंगे कोर्ट में जाके। सीपीसी ऐसे तो नहीं है कि गीता के जैसे बुक लिया, वहां पे लिया कि मैं कसम खा रहा हूँ सीपीसी की, इसमें जो है समझ लो। नहीं ना, फैक्ट्स क्या होते हैं, इश्यूज क्या होते हैं, फैक्ट आपको कैसे इंटरप्रेट करना पड़ेगा, कोर्ट को कैसे बताना पड़ेगा। यानी कि आपकी जो राम कथा है कोर्ट को कैसे पता चलेगी? आपको लिख के बतानी पड़ेगी ना, केस फाइल करना पड़ेगा ना, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना करेगा ना। तो इसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। एक सिविलियन को सीपीसी मालूम होना बहुत जरूरी है। कितने ऑर्डर्स है? 51 ऑर्डर्स है। तो क्या 51 ऑर्डर्स ही पढ़ने चाहिए? यस विक्की, क्या मैंने 51 के 51 ऑर्डर्स पढ़ाए हैं बिना कोई स्किप किए? Yes, ma'am. I am. उस्मा पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? यस मैम पढ़ा है। एक भी ऑर्डर को मैंने बोला है कि छोड़ दो? नो मैम। गौरव आपको समझा मैंने क्या कहा? यस मैम। अब मजा आ रहा है सीपीसी सुनने में, पढ़ने में? यस यस मैम। यस तो बहुत हल्का हल्का आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि बोर हो रहा है। नहीं नहीं मैम, मजा आ रहा है पढ़ने में। बस मैम हल्के हल्के बेस बन रहा है, जैसे अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा तो मजा आएगा पढ़ने में मैम। मजा आएगा, यस यस, 100% मजा आएगा और 100% आपको समझेगा भी। खाली थोड़ा सा समझो। अब ये प्लेंटिफ कौन है और ये डिफेंडेंट कौन है? लॉ की भाषा होती है, ये भी आम बात है, ये भी आम बात है। तो लॉ की भाषा में जो परिभाषा है, मेरा नाम जो भी है, अभिषेक का नाम जो भी है, अभिषेक है, लेकिन कोर्ट में ऐसा तो नहीं बोला जाएगा ना अभिषेक इधर आओ। कोर्ट कैसे बुलाएगी? प्लेंटिफ और डिफेंडेंट करके आपको, जैसे अभी देखो क्राइम होता है तो जिसके ऊपर होता है वो कंप्लेनेंट बन जाता है। जिसने क्राइम किया उसको अक्यूज्ड क्यों बोला जाता है? क्यों बोला जाता है अक्यूज्ड? ऐसे तो नहीं बोलेंगे विक्की अक्यूज्ड इधर आ, नहीं बोल सकते ना। विक्की को विक्की नहीं बोलेंगे, अक्यूज्ड बोलेंगे अगर उसने कोई क्राइम किया होगा तो उसी तरीके से ये होता है कि जब आप सिविल में आते हो तो आपको प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के नाम से कहा जाता है कि अगर जिसके ऊपर कुछ बीती है, अब जैसे उन हिजड़ों को मुझे निकालने के लिए नहीं हो रहा था तो मुझे कोर्ट जाना पड़ा, तो मैं वहां पे कौन बनी? प्लेंटिफ। वो लोग कौन बने? डिफेंडेंट्स। समझा? प्लेंटिफ डिफेंडेंट मैम। समझा? यस मैम, क्लियर। क्लियर? पूजा प्लेंटिफ डिफेंडेंट समझा? पूजा अपना थम्स अप बढ़िया दिखाती है, हाँ हाँ भाई समझ गया, मुझे समझ गया, बस हो गया।
अपर्णा समझा, ओके वेरी गुड। हर्षिता, चलिए अब यहां पर आप देखेंगे कि रूल नंबर 1, जैसे सेक्शन नंबर 1 होता है, दिव्या न्यू स्टूडेंट है, दिव्या कौन है, कहाँ है दिव्या, दिव्या, दिव्या जी प्लीज ऑन योर माइक, हैव अ वर्ड विथ मी स्वीटहार्ट। दिव्या, इतनी बुरी नहीं हूं मैं बात करने में, कर सकते हैं आप मुझसे बात। दिव्या, वो नहीं करना चाहती है मुझसे बात, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली, रूल नंबर 1, जैसे सेक्शन नंबर 1 होता है, ऑर्डर में आप रूल्स पढ़ते हो, जहां सीपीसी में ऑर्डर आता है वो शुरू सेक्शन से नहीं, वो रूल से होता है। तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, इस तरीके से आप याद भी करेंगे और मैं यहीं पे याद करवाऊंगी। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ्स, यानी एक वादी भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो प्लेंटिफ्स का मतलब ये होता है एक और एक से अनेक लोग, यानी जैसे मैंने वो हिजड़े का केस आपको बताया, तो उसमें मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मैंने घर रेंट पे दिया था, ठीक है। ऐसे ही समझो कि और भी कोई बंदा है, उसके साथ में भी यही बात है, वो भी प्लेंटिफ बन सकता है। अब डिफेंडेंट में उसमें जितने भी हिजड़े होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो सब डिफेंडेंट्स हो जाएंगे, सारे के सारे प्रतिवादी हो जाएंगे। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ्स। कितने प्लेंटिफ्स, कितने आदमी थे सरकार, कितने आदमी थे, कितने थे, तो जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ्स, यानी कि एक भी वादी हो सकता है, 2 भी वादी हो सकता है, 3 भी वादी हो सकता है ना। तो जब मैं केस आपको दिखाऊंगी ना, तो ये आपका प्लेंटिफ डिफेंडेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ही क्लियर हो जाएगा कि भैया कौन प्लेंटिफ, भैया कौन डिफेंडेंट, है ना। तो यहां पर हम पहले रूल नंबर 1 देखते हैं, ऑल पर्सन्स, यानी कि ऑल पर्सन्स का मतलब ऐसा नहीं होता है कि पूजा भी बन जाए, विकी भी बन जाए। पता नहीं क्या मैसेज था, क्या मैसेज था विकी, चलो 2 कंडीशंस इसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए। मैम कोई मैसेज नहीं है, कहाँ मैसेज कुछ है? मेरे को मैसेज है बाबू, उसने प्राइवेट में डाला है, ओके। आप डालेंगे। ओके, वो मेट्रो में ट्रैवल कर रही है ना, इसीलिए वो नेटवर्क में नहीं है, ओके, ऐसा उसने मुझे मैसेज किया है। चलो कोई ना दिव्या, वी कैन हैव अ वर्ड टुमारो। अब जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ के बाद में राइट टू रिलीफ alleged to exist in each plaintiff arises out of same act or transaction। जब एक ही दुख है, एक ही तकलीफ है, तो एक ही डॉक्टर के पास चलो ना, 2 डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत पड़ी है। एक ही तकलीफ है, सेम एक्ट, सेम ट्रांजैक्शन, एक ही बात है, तो एक ही साथ डॉक्टर के पास चलते हैं ना। आप अलग क्यों जा रहे हो, आप अलग क्यों जा रहे हो। सोसाइटी में झगड़ा होता है, लेडीज लोग है ना, पानी की बाल्टियां भरने जाती है, देखा है ना आपने, वो नल चालू करती है और खड़ी होती है बाल्टी भरने के लिए, तो ए मेरा नंबर है, मेरा नंबर है, मेरा नंबर है, ऐसे करके चिल्लाती हैं, ए हट रे बाजू हट, बाजू हट, मैं ओल्ड भरती मूवी पानी में तो मैं कर भरूंगी। ले। हाँ चलो, टाइम इज गेटिंग ओवर, आई एम सॉरी, टाइम ओवर हो चुका है। अभी है मैम 2 मिनट। थैंक यू मैम। अब 2 मिनट में क्या होगा। मैम रूल नंबर 1